अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने सोलर इन्वर्टर लगा रखा है तो आपने फिर चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग भी की होगी। हर इन्वर्टर के चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग करनी पड़ती है। बुल्क वोल्टेज, फ्लोट वोल्टेज और या फिर करंट, चार्जिंग करंट की सेटिंग। तो इस वीडियो में मैंने 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के जितने भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं सब की चार्जिंग सेटिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्जिंग जो है किस तरह से होती है। गाइस, एक फुली डिस्चार्ज बैटरी आमतौर पर 3 स्टेजेस में चार्ज होती है। इसमें सबसे पहली स्टेज है बुल्क वोल्टेज स्टेज। इसमें करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है इसमें रेड कलर की जो लाइन है ये बैटरी करंट की है और ब्लू कलर की लाइन जो है बैटरी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। व्यूअर्स, इसमें हम देख सकते हैं कि बैटरी करंट शुरू में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू पे होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू पे होता है, जबकि बैटरी वोल्टेज स्टार्ट में बहुत थोड़े होते हैं और ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज जो है उसमें हम दाखिल हो जाते हैं। सेकंड स्टेज जो है अब्सॉर्प्शन स्टेज है। इसमें जो है हमारे वोल्टेज जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जबकि करंट ग्रेजुअली डीक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारी बैटरी इस स्टेज के अंदर आने के बाद 50% से अबव चार्जिंग हो जाती है। 50 to 70% चार्जिंग हो जाती है स्टार्ट में, और जब ये स्टेज ख़त्म होती है तब हमारी बैटरी 70 to 80% या 90% के करीब चार्ज हो जाती है। थर्ड स्टेज में दाखिल होने के बाद हमारी बैटरी जो है 100% चार्ज हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो वोल्टेज हैं वो एक कांस्टेंट लेवल पे और फ्लोट लेवल पे आ जाते हैं। यानी कि जो अब्जॉर्प्शन स्टेज में वोल्टेज थे उससे थोड़े से कम हो गए हैं और फ्लोट वोल्टेज जो हैं अब कॉन्स्टेंटली सेम रहते हैं। इसी तरह करंट जो है वो सेकंड स्टेज में मुसलसल डिक्रीज़ होने के बाद एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है। जो हमारा बैटरी करंट, अगर हम 20 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं तो फिर उसका अप्रॉक्सीमेटली जो है 10% वो 1 से 2 एम्पेयर तक कांस्टेंट करंट बैटरी को मिल रहा होता है। और यही वो स्टेज है जिसके दौरान बैटरी को कट ऑफ किया जाता है। और इसके बाद अगर आपने बैटरी इक्वलाइजेशन ऑन की हुई है अपने इन्वर्टर की सेटिंग में, तो वो इक्वलाइजेशन की वजह से 1 से 2 एम्पेयर पे बैटरी मुसलसल चार्ज होती रहती है। अगर वो कट ऑफ पॉइंट आपने रखा हुआ है यानी कि इक्वलाइजेशन को बंद किया हुआ है तो फिर बैटरी को मिलने वाला चार्जिंग करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है। अगर आपकी बैटरी नई है तो आप इक्वलाइजेशन को बंद ही रखें। अगर आपकी बैटरी वीक हो चुकी है तो फिर इक्वलाइजेशन को ऑन कर दें ताकि आपको अच्छा बैकअप मिल सके। दोस्तों, अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ जो है वो हमारे DOD पर डिपेंड करती है, यानी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। यानी कि कितनी हम बैटरी एक दफ़ा में यूज़ करते हैं। एक दफ़ा बैटरी को मुकम्मल चार्ज करने के बाद उसको कितने परसेंट डिस्चार्ज करते हैं। कुछ लोग 20% डिस्चार्ज करते हैं, कोई 50% करते हैं, कोई 100% करते हैं। अगर 100% हम डिस्चार्ज करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हमारी बैटरी एक साइकिल अपना गुजार चुकी है, अपनी लाइफ का एक साइकिल मुकम्मल कर चुकी है। जो आम फ्लडेड बैटरी होती है वो 300 से लेकर 1200, 1250 के दरमियान उसके लाइफ साइकिल्स होते हैं। और अगर ट्यूबलर बैटरी की बात करें तो उसके लाइफ साइकिल्स इससे ज़्यादा होते हैं, यानी वो 1250 से लेकर 2500 के दरमियान लाइफ साइकिल हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर हम बैटरी को 100% डिस्चार्ज करेंगे तो हमारी जो है लाइफ साइकिल वो सिर्फ हमारी बैटरी फ्लडेड जो है वो 200 लाइफ साइकिल्स हमें प्रोवाइड करेगी। यानी कि वो एक साल में 365 दिन होते हैं तो हमें वो 200 दिन हमारी बैटरी चलेगी। अगर 50% हम रोज़ाना उसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो बैटरी हमारी जो है 400 प्लस लाइफ साइकिल्स मिलेगी, यानी कि हमारी बैटरी एक साल से डेढ़ साल तक चलेगी। अगर हम उसको 30% या 20% डिस्चार्ज कर रहे हैं तो फिर हमें वो 1200 साइकिल्स प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि हमारी बैटरी जो है 3 से 3.5 साल तक लाइफ हमें दे सकती है। व्यूअर्स, अगर हम ट्यूबलर बैटरी की बात करें उसको अगर हम 20% तक डेली डिस्चार्ज करें, 20 से 30% तक डेली डिस्चार्ज करें तो हमें 2500 लाइफ साइकिल देती है। यानी कि वो हमें 7 साल तक अपनी लाइफ प्रोवाइड कर सकती है अगर हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखें तो। अगर हम उसे 50% तक डिस्चार्ज करें, डेली डिस्चार्ज करें, तो फिर हमें 1800 साइकिल मिलते हैं, यानी कि 5 साल तक वो हमें लाइफ उसकी मिल सकती है। अगर हम 100% तक
बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पर, तो फिर हमें जो है 1250 लाइफ साइकिल्स मिलेंगे, यानी सिर्फ 3 से 3.5 साल तक हमारी बैटरी जो है वो लाइफ प्रोवाइड करेगी। उसके बाद बैटरी हमारी डेड हो जाएगी। गाइस, आपने जो भी इन्वर्टर लगाया हुआ है 12 वोल्ट वाला, 24 वोल्ट वाला या फिर 48 वोल्ट वाला, तो आपको जो है बैटरी चार्जिंग करंट जो है वो 10% ऑफ बैटरी AH के मुताबिक रखना पड़ेगा। यानी अगर आप 100 AH की बैटरी यानी कि 15 या 17 प्लेट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप 10 एम्पेयर पे करंट अपना रखेंगे। तो अगर आप बड़ी बैटरी यानी कि 27 प्लेट की 200 AH की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप उसका 10% बनेगा 20 एम्पेयर, 20 से 30 एम्पेयर पर भी सेट कर सकते हैं। तो अगर सोलर के साथ कर रहे हैं तो फिर इसको 30 एम्पेयर पर रखें। अगर वापडा यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं फिर उसको 20 से ज़्यादा ना रखें। गाइस, जो मैं आपको चार्जिंग सेटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बेसिकली मैंने ट्यूबलेट बैटरी के लिए बनाई है, लेकिन आप अगर दूसरी फ्लडेड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आज इसमें सिर्फ आपको एक तब्दीली करनी पड़ेगी। बुल्क चार्ज वोल्टेज जो है उसको 0.1 वोल्ट कम कर दें, 0.1 से 0.2 भी कम कर सकते हैं। अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है आपका, 1200 वाट या 1500 वाट या 1000 वाट की रेंज में है, तो फिर आप उसके जो है बुल्क चार्ज वोल्टेज 14.6 वोल्ट रखेंगे। और ये ट्यूबलर बैटरी के लिए अगर वो दूसरी आपकी फ्लडेड बैटरी है तो फिर 14.2 या 14.3 पर सेट रख सकते हैं। जितने आप वोल्टेज कम रखेंगे आपकी बैटरी की लाइफ उतनी ज़्यादा होगी, बैटरी ख़राब नहीं होगी ओवर चार्जिंग की वजह से। तो अगर आपको बैकअप अच्छा नहीं मिल रहा तो फिर इन वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। चार्ज वोल्ट को आप 13.5 वोल्ट पे सेट करेंगे। इससे ज़्यादा वोल्टेज हरगिज़ नहीं रखने, नहीं तो आपकी बैटरी डेड हो जाएगी। अगर आपने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है और 24 वोल्ट यानी 2 बैटरियों के साथ ऑपरेट हो रहा है, तो उसके बुल्क चार्ज वोल्टेज जो हैं 29.2 वोल्ट पे रखेंगे, जबकि फ्लोट चार्ज वोल्ट को 27 वोल्ट पे सेट करेंगे। अगर आप जो है सादा बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको 29 वोल्ट पे सेट कर दें, या 28.8 पे कर रहे हैं तो बेस्ट सेटिंग रहेगी। गाइस, अगर आपकी बैटरीज पुरानी हो चुकी हैं तो फिर आप इसको 29.4 वोल्ट पे रख दें बुल्क चार्ज को, और फ्लोट चार्ज को 27 वोल्ट पे ही रहने दें, और साथ इक्वलाइजेशन को भी ऑन कर दें। अब हम देखते हैं 48 वोल्ट के लिए यानी 5 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए, तो इसके बुल्क चार्ज वोल्टेज आप 58.4 वोल्ट पे रखें ट्यूबलर बैटरी में, और अगर सादा बैटरी है तो फिर उसको 57.8 पे या फिर 58 वोल्ट पे रखें। तो अगर इसमें फ्लोट चार्ज जो है वो 54 वोल्ट पे रखेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने सेटिंग बिल्कुल इसके मुताबिक की हुई है और बैटरीज़ भी उनकी नई हैं, लेकिन फिर भी उनको बैकअप नहीं मिल रहा। उसकी 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि आपने जो बैटरी ली है, चूँकि ये बैटरी जब कंपनी से निकलती है तो उसमें उधर से ही मिक्सचर डाल के इसको भेज देते हैं। डीलर के पास जब आती है, दुकानदार के पास, वो तेज़ाब समेत आती है बैटरी। वो क्या होता है कि 3-4 महीने ये बैटरी पड़ी रहती है। ट्यूबलर बैटरी सबसे कम सेल होती है इस बैटरी की, तो ये बैटरी पड़ी उधर एक्सपायर होती रहती है, तो फिर लोग ख़रीद लेते हैं, तो वो डेट चेक नहीं करते। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, वीडियो चेक करें, उसमें देखें कि खुफिया जो डेट कोड है उसको कैसे चेक करते हैं, और फिर उसके मुताबिक आप बैटरी परचेज़ करें। दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आपको बैकअप नहीं मिल रहा तो आप फिर नंबर 1 इक्वलाइजेशन को ऑन कर दें, और अगर आपने इक्वलाइजेशन भी ऑन की हुई है तो फिर आप जो है बुल्क चार्ज वोल्टेज को 0.2 वोल्ट तक इंक्रीज़ कर दें। ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी बैटरीज़ ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी बड़ी जल्दी। हमेशा कोशिश करेंगे बुल्क चार्ज वोल्टेज को हमेशा कम से कम रखें। ज़्यादा रखने से बैटरी का बैकअप तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जो बैटरी आपकी 4-5 साल या 6 साल चलनी थी, वो आपकी 3 से 4 साल में डेड हो जाएगी। तो गाइज़, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।